अगर कंक्लूसिवली हम बात करें तो सर्केडियन क्लॉक एंड कैंसर, ये कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन इट कैन बी फॉर ऑल द डिजीजेस। अगर आपको कैंसर को रिवर्स करना है, अगर कैंसर है भी, तो बस अपने क्लॉक को ठीक कर लीजिए। क्लॉक को ठीक करने के टोटल हमारे पास 7 हथियार हैं, 7 चेक पॉइंट्स हैं। कल पहला चेक पॉइंट आपको याद है, लाइट, दिन में ब्राइटनेस, रात को डार्कनेस, फर्स्ट चेक पॉइंट है ना, दैट वाज द फर्स्ट चेक पॉइंट, राइट। तो ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। इन चेक पॉइंट्स को जैसे जैसे आप करेंगे आप देखेंगे क्लॉक ठीक होता रहेगा। कैसे पता चलेगा क्लॉक ठीक हो रहा है? क्योंकि आपके सिम्टम कम होंगे, आपके डिस्कम्फर्ट कम होंगे, आपकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। तो इसका मतलब जैसे प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, आप प्रोस्टेट को छोड़िए, आप बस इतना कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपका पेशाब का जो एक साइकिल है वो ठीक होने लगेगा। रात को एक बार जाएंगे, दिन में 3/4 ऑफ यूरिनेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलास्टिसिटी, जब प्रोस्टेट इलास्टिक बन जाता है, इट्स लाइक ए पंप या पिचकारी या बैलून, तो जो कि हो सकता है। तो प्रोस्टेट के लिए कोई अलग मेथड है क्या? किडनी फेलियर की कोई तीसरा मेथड है क्या? ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर का, आपका घर आपका बॉडी है, उसका क्लॉक ठीक करना है। उसके कुछ नियम मैंने आपको बता दिया, और वो सारे जो आप घर पे कर सकते हैं, विच स्टार्ट्स विद लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको दिखाया था, ये जो लाइट है 200, 300 या 100, इतना ही लक्स ऑफ लाइट है। अभी बाहर जाएंगे, आपने अपने मोबाइल पे लक्स मीटर, लाइट मीटर अगर ऐप में टाइप करेंगे तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। किसी ने डाउनलोड किया? आपने डाउनलोड किया तो आपने देखा बाहर अभी अगर देखें कितना लाइट है। रूम का 19 था, रात को रूम का 19 बहुत बढ़िया है, कैंडल का जितना होता है। लेकिन दिन में अभी आपके पास तो ऐप है, जिनका नहीं डाउनलोड कर लीजिए। बाहर अभी जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1 लाख लक्स लाइट, ये आपके बॉडी की डिमांड है। लेकिन आप कहां बैठे हैं? 100 लक्स ऑफ लाइट। कहां तो 1 लाख में होना चाहिए, बैठना चाहिए, हम 100 पे बैठे, राइट। तो जब लाइट आपके बॉडी में पड़ती है तो बॉडी का क्लॉक अकॉर्डिंगली ट्यून अप होता है। बॉडी को पता है ये दिन है, पेनक्रियास को पता है ये दिन है, दिन है तो दिन की तरह बिहेव करेगा वो। आप डार्कनेस में बैठे रहेंगे तो जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट है, मैंने पहले ही बताया था, आप उनके बिहेवियर को देखेंगे तो उनको पसंद है कोई डार्क वाली जगह पे वो रहना पसंद करते हैं, तो उससे डिप्रेशन मेंटेन रहता है। बहुत सारा लाइट जला दीजिए, वो डिप्रेशन में नहीं रह सकता, क्योंकि जैसी लाइट जलेगी तो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस बदल जाता है। ये हमने कल डिस्कस किया था सारा कुछ, जस्ट मैं आपको रिवाइंड कर रहा हूं कि एक छोटी सी बात लाइट, उससे भी कितना फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। हर एक से थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा तो सारे के सारे करेंगे तो पूरा फर्क पड़ जाएगा। और पूरे की भी जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना ही कीजिए जितना मैंने बोला, टू स्टार्ट विद इट, DIP डाइट प्लस। अब आप में से वो लोग जो चबाना नहीं चाहते या चबा नहीं सकते, है ना, एक तो चबाना, जैसे मैं भी सोचता हूँ चबाते चबाते बोरिंग हो जाता है, 1 घंटे तक खाते ही रहें क्या, ऐसा भी सवाल कई पूछते हैं। ठीक है, तो आप नहीं चबाना चाहते तो आप एक मिक्सी खरीद लीजिए, डालिए मिक्सी में, वो घुल जाएगा, आप धीरे धीरे पी लीजिए, है ना, तो और आसान हो गया। हालांकि जब पिएंगे तो उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अच्छा है, नहीं खाने से तो अच्छा कुछ तो कर रहे हैं आप। अब जिसको टेस्ट लेना ही नहीं है वो तो चबाने से आएगा, या जिसके दांत ही नहीं है मान लो फॉर एग्जांपल, वो चबा नहीं पाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तरीके हैं करना चाहें तो, है ना, देयर आर मेथड्स, तो उससे आप धीरे धीरे ठीक होंगे। तो ये जितना मैंने बताया, इसके अलावा जो आपने पंचकर्मा कल सीखा था ना आपने, या जो आप खुद कर भी रहे हैं, आपकी थेरेपीज चल रही हैं, देख भी रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो आप कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि घर में जाके अपना डॉक्टर बन जाए। कभी भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के पास भी कभी किसी को जाने की जरूरत ना पड़े, दैट इज अवर गोल। मरना सभी को है, लेकिन याद रखिए हेल्थ को रिवाइव करने का तरीका यही है। दवाई हो नहीं सकती, अगर दवाई होती तो 25 साल तक जिन लोगों ने दवाई खाई, आप में से कितने वो ठीक हो चुके होते, और यहां नहीं आएंगे तो अगले 25 साल तक भी खाते रहेंगे, ऐसे ही ना। तो दवाई अगर ठीक करती ही किसी को तो कोई तो ठीक होता दवाई से। आपने कभी किसी को देखा जिसने बोला मैं दवाई खाया था मैं ठीक हो गया? BBC के इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि आप इनके खिलाफ क्यों हैं एलोपैथी के। मैंने कहा कोई ऐसी दवाई का नाम तो बताओ जिससे कोई बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, मैं पूरा भी नहीं बोल रहा हूं,
हमारे जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस उसमें भी ये पूछता हूँ, कोई भी एक दवाई बताइए या कोई भी एक थेरेपी बताइए एलोपैथी में जिससे कोई बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो। पूरा भी उम्मीद नहीं कर रहे, आप बताइए। कोई बोलेगा पैरासीटामोल, तो वो क्या ठीक करता है? वो फीवर को कम कर देता है। तो फीवर कोई बीमारी है क्या? फीवर तो बीमारी नहीं है, फीवर तो हमारे बॉडी का हथियार है। एक बात याद रखिए, कोई भी जानवर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके अगर नाक बंद कर दे, ऑक्सीजन बंद कर दें सप्लाई, क्या वो मरेगा? नहीं। जिस तरह से कोई भी जानवर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर ऑक्सीजन आप स्विच ऑफ कर देंगे वो जी नहीं सकता। ठीक उसी तरह से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप उसे हीट में ले जाएंगे 40 डिग्री, तो जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा रह ही नहीं सकता वो। तो इससे मतलब ही नहीं है कि वो वायरस का नाम क्या है, आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना है बस। वो तो बॉडी खुद ही कर रही है। और हम कैसे करते हैं? हमारे हॉस्पिटल में कभी आएंगे, जैसे ही हमने देखा कि पेशेंट का टेम्परेचर आ गया 101, हमने 103 कर दिया। कैसे? आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी डाल के और पेशेंट को बिठा देते हैं और चेयर पे और दोनों पैर बाल्टी में। तो क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन है ना, पूरा हीट बॉडी एब्जॉर्ब करता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री 1.5 डिग्री बढ़ जाता है। उल्टा और बढ़ गया, फीवर था और बढ़ा दिया हमने। और जैसे ही बढ़ाया, वो वायरस कैन नॉट सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, हमें पता है, वो इट डिसइंटीग्रेट्स, टूटने लगता है। और उसके आधे घंटे बाद, ये आधा घंटा करते हैं, उसके भी आधे घंटे बाद टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। आप कभी भी करके देखिए, जितनी देर में आप सोचेंगे पैरासिटामोल जाके लेके आऊं, उतनी देर में इंसान ठीक भी हो जाएगा। कोई भी इन्फेक्शन हो, स्टमक इन्फेक्शन में आपको देखो, जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे हीट को पहुंचाना पड़ेगा ना, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी अगर आपको लगता है नाक में, गले में, तो गर्म पानी से हीट अप करना है, ठीक है ना, तो दैट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। स्टमक इन्फेक्शन अगर है तो 24 आवर्स के लिए डोंट ईट एनीथिंग, ओनली बी ऑन कोकोनट वाटर, तो दैट शुड बी ओके, ठीक है ना। तो थोड़े थोड़े अलग अलग नियम हैं, लेकिन अभी हम जनरलाइज बातें कर रहे हैं। जो आपकी क्रॉनिक बीमारी जिससे सालों साल से आप दिक्कत में हैं, उसको एड्रेस करने के लिए जितनी सारी बातें की, इसके आगे की बातें हम कल करेंगे। कल आपको क्या होने क्या वाला है कि आपने जो मेडिकल रिपोर्ट्स हमने दी है, सबने सबमिट किए, फिर आपको दोबारा डॉक्टर्स का फ़ोन किया, आपने अपने सिम्टम्स भी बताए, सारा जितना डिटेल में बता सके। अभी भी आप बता रहे हैं, आपके रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं, आपका वेट भी कई लोगों का चेक किया जा रहा है। तो आपके सिम्टम के आधार पे, आपके मेडिकल हिस्ट्री के आधार पे, आप कौन कौन सी दवाई लेते रहे और अभी ले रहे थे, उसके आधार पे जितने भी पेशेंट्स हैं सबका एक अलग अलग उनके हिसाब से चार्ट बनेगा, बन रहा है। आज रात की रीडिंग फाइनल देख के कल सुबह बनेगा, हर एक का उनके नाम से, कि आप घर जाएंगे तो क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, दवाइयों को कितना टेपर करना है, एक एक छोटी छोटी बातों को, कौन सी थेरेपी घर में करनी है, और जो थेरेपी घर में करनी है तो उसका भी किट बना के दे दिया जाएगा ताकि आप आसानी से कर पाएं उसको, है ना। तो उस लेवल पे काम चल रहा है। तो जितने भी आपके सिम्टम्स हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, वो सारा अगर आप बता रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को तो नोट डाउन हो रहा है। जो आपने पहले बताया वो भी नोट डाउन है, जो आप बताएंगे आप पर्ची के माध्यम से वो भी नोट डाउन होंगे। वो बनेगा आधार, जिस आधार पे आपका सर्केडियन क्लॉक, आपका खुद का सर्केडियन चार्ट क्या होना चाहिए वो तय होगा। फिर वो कल आपको मिलेगा इंडिविजुअली, जो आपका सर्केडियन चार्ट हो सकता है आपका और आपका अलग अलग हो, आपका आपके हिसाब से, आपका आपके हिसाब से, ये तो समझ आती है बात। लेकिन उनमें बहुत सारी बातें कॉमन है, जो कॉमन बातें हैं वो यहाँ पे हम बता ही रहे हैं आपको। जो तो इंडिविजुअली स्पेसिफिक टू यू है वो उसमें लिखा रहेगा, जो जनरलाइज्ड है सभी को करना ही करना है वो हम बता रहे हैं। इस तरह से अब फिर वही बात है कि हम बीमार कैसे पड़े, आंसर सामने है। आपने जाने अनजाने अपने क्लॉक को बिगाड़ लिया है, ठीक क्यों नहीं हो रहे, आंसर फिर सामने है, आपने क्लॉक को सेट ही नहीं किया। ठीक कैसे हो, दोबारा सेट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ये कोई जरूरी नहीं कि पिछले 25 साल तक बीमार हैं तो अगले 25 साल तक बीमार रहना ही है। 25 साल क्यों, 25 दिन भी की जरूरत नहीं है, ओनली फ्यू आवर्स यू कैन स्टार्ट हीलिंग। ऐसा नहीं कि 7 दिन में 10 दिन में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा महसूस होना चाहिए हर दिन हम पहले से बेटर फील कर रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि हर दिन अगर आप पहले से, कैसे पता चलेगा हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं, अगर आप सिम्टोमेटिकली इंप्रूव हो रहे हैं तो वो ठीक हो रहे हैं। अगर आप सिम्टोमेटिकली इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको जो हमने बना के दिया है उसको दोबारा से सोचने की जरूरत है। तभी ये जो है आपके जाने के बाद भी 1 महीना
3 दिन नहीं होगा, 27 दिन तक और हम फॉलोअप करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कुछ पेशेंट्स के लिए हमें थेरेपीज को चेंज भी करनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंप्रूवमेंट का स्पीड क्या है। उसमें डिपेंड करता है आप कितना ये फॉलो कर पाते हैं, वो भी एक चीज़ है ना। तो इस तरह से है। तो बट ज़िंदगी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये तो पक्का है, और इस 3 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, ये भी पक्का है। सो इस नोट के साथ हम यहीं पे इसको विराम देते हैं, और साथ में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके दिमाग में जितने सवाल यहाँ आने से पहले थे, इसके बाद अभी हो सकता और ज़्यादा हो गए हों, है ना। हर बार आप देखेंगे सवाल बढ़ने ही वाले, घटेंगे नहीं, क्योंकि हर बार कुछ नई चीज़ आप जानेंगे तो सवाल नए और आ जाएंगे, है ना। इसीलिए जो पर्ची है आपके पास, उस पर्ची में सवाल लिखिए डे 2 वाले में, राइट, और वो लिख के हम कल की तरह आप सबमिट कीजिए, वो लेके फिर उसके हिसाब से हम जवाब जो भी बेस्ट पॉसिबल है विल गिव। और आपके कई सारे और भी जिनके जवाब नहीं मिले या जिनको लगता नहीं मिले, क्योंकि कुछ के जवाब के लिए कल का दिन हमने रखा ही है। आपने सवाल ऐसा पूछा जिसका जवाब है ही ऑन 3rd डे, इसलिए उसको हमने पार्क कर दिया, कल के लिए उनको वेट करना। तभी ये 3 दिन का, एक दिन में नहीं खत्म हो गया। वैसे भी सारा जवाब आज ही दे देंगे तो आज ही आप भाग जाएंगे, हम चाहते भी नहीं भागें, आप रहें एक दिन और कम से कम, है ना। तो विद दिस सेशन ये यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। आप अपने टीम लीडर को दे दीजिएगा और इसके बाद के आगे की कार्रवाई आप शुरू कर सकते हैं, जो भी आपका टाइम टेबल है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।